प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बहरीवन से अपन आज की क्लास में कक्षा 10वीं के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में यह कक्षा 10वीं का तो है ही, साथ ही साथ कक्षा 9वीं में भी हम प्रायिकता को देखते हैं, कक्षा 11वीं में भी है और कक्षा 12वीं में भी है। और इसी के साथ साथ जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी में प्रायिकता से संबंधित एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम प्रायिकता का एक बेसिक चीज यानी अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि वास्तव में प्रायिकता है क्या और इसे एक आसान तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि प्रायिकता है क्या या किसे कहते हैं प्रायिकता। तो देखिए साधारण सी बात है कि प्रायिकता का मतलब होता है किसी घटना के घटित होने की कुल संभावना, किसी घटना के घटित होने की कुल संभावनाओं को क्या बोलते हैं? प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की कुल संभावनाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता कहते हैं। अब हमारे दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन उठा कि ये घटना क्या है। यहाँ पर ये शब्द आया है, ये घटना क्या होती है? ठीक है, अब घटना क्या होगी? अब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। अब कहते हैं कि एक सिक्का मान लो अपन ले ले, एक सिक्के को हम उछाल रहे हैं तो क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल होता है। तो यहाँ पर सिक्के को उछाल रहा है तो ये भी क्या है? एक घटना है। पासे को फेंक रहे हैं तो ये भी क्या है? एक घटना है। हम यदि ये बोले कि आज बरसात हो सकती है, क्या है? ये भी एक घटना है। ठीक है, हम यदि देखें तो मैच कौन जीतेगा, तो ये भी क्या है? घटना है। ये सभी चीजें क्या कहला जाती हैं? घटना कहला जाती हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि प्रायिकता का वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो जैसे हम देखें कि इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल निश्चित होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अनिश्चित होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी क्या हो सकती हैं। तो इन सभी संभावनाओं को ही अपन क्या कह देते हैं? प्रायिकता कह देते हैं। जैसे हम देखें, हम यदि किसी से बोले कि सूर्य जो है कल पूर्व दिशा से निकलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, कल बस क्या, वो परसों भी होगा या कोई भी दिन होगा, वो कहां से निकलता है? पूर्व दिशा से निकलता है। तो यहां पर अपन बोले कि सूर्य के पूर्व दिशा से निकलने की संभावना, तो अपन क्या कहेंगे? 100% होगी। स्वाभाविक सी बात है, सूर्य के पूर्व दिशा से निकलने की संभावना जो होगी वो क्या होगी? 100% होगी। लेकिन यदि अपन इसी बात को ये बोले कि सूर्य के पश्चिम दिशा से निकलने की संभावना, तो अपन बोलेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। स्वाभाविक सी बात है, सूर्य पश्चिम से निकल ही नहीं सकता। तो यहाँ अपन ये लिख सकते हैं कि सूर्य के पश्चिम दिशा से निकलने की संभावना, तो अपन कहेंगे क्या होगी? 0% होगी। कितनी होगी? 0%। स्वाभाविक सी बात है। अब फिर यहाँ क्वेश्चन उठा कि हम यदि देखें कि अपन देखें कि मौसम थोड़ी सा खराब हो रहा है, बादल छा गए हैं, तो अब दो व्यक्ति बात करें कि यार बरसात हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो हम यहाँ बोले कि बादल हैं, तो बादल होने की संभावना 30%, 40%, 50% या 60% है। ठीक है, ऐसा भी हो भी नहीं सकता कि बरसात हो भी जाए और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बरसात ना भी हो। तो यहाँ पर अपन एक और चीज लिखते हैं कि कल बरसात होने की संभावना, कल बरसात होने की संभावना। ठीक है, कल बरसात होने की संभावना मान लो कितनी है? यहाँ पर 40% है। ठीक है, यानी बरसात हो भी सकती है और नहीं भी सकती। अपन ये नहीं कह सकते कि बरसात होगी ही या नहीं भी होगी, क्या पता कल शायद बादल हट जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब दो टीमें मान लो मैच खेल रही हैं। ठीक है,
हम लोगों ने भी मैच खेला है और कल जो है सब विभाग स्तरीय प्रतियोगिता में डिवीजन में कटनी जिले में हम लोगों ने विजयी हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखा जाए तो वास्तव में क्या है, अब मैच खेल रहे हैं हम, मैच यदि खेल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है एक टीम पहले बैटिंग कर रही है, एक टीम बाद में बैटिंग कर रही है। अब क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं उसके पूरे खिलाड़ी आउट ही नहीं होंगे या वो टीम बहुत ज्यादा मजबूत है। स्वाभाविक है, क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल होता है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यहाँ पर बैट्समैन शायद ज्यादा रन बना दे, बॉलर शायद विकेट ले ले, तो यहाँ पर दोनों टीमों में ये नहीं कह सकते कि पल्ला भारी है। ये बात एक अलग है कि एक घरेलू क्रिकेट खेल रही है और एक इंडिया नेशनल लेवल की कोई टीम खेल रही है, तो अपन नहीं वो तो उसको हरा ही देगी। ठीक है, लेकिन यदि बराबरी के मैच हो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसमें संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। तो दो टीमें मैच खेलती हैं तो किसी एक टीम के जीतने की संभावनाएं मान लो कितनी है, दो टीमों के खेलने पर, ठीक है, या ए व बी दो टीमों के खेलने पर टीम ए के जीतने की संभावना, हम मान लें थोड़ी सी मजबूत है, पहले जीत चुकी है, तो उसकी संभावना कितनी है, 80% है। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये सभी क्या है, अब यहां पर देखा जाए कुछ निश्चित है, कुछ अनिश्चित है, कुछ का पता ही नहीं है, निश्चित भी है अनिश्चित भी है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये जो संभावना कैसे निकालेंगे, तो प्रायिकता का मान वास्तव में कैसे होता है, तो अपन प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने भी प्रतिशत निकाला होगा। कैसे निकालते हैं, हम मान लो 9th क्लास में थे या 10th में थे या 11th या 12th में थे, हमको कितने में से कितने अंक मिले। ठीक है, अपन कैसे निकालते थे कि मान लो 500 का पेपर रहता था, अब 500 में अपन को कितने मिले, 300 मिले, तो अपन 300 में क्या करते थे, 300 में 500 को क्या कर देते थे, भाग दे देते थे। ठीक है, और गुणित कितना कर देते थे, यहाँ पर 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रतिशत, गुणित 100 क्या हो जाएगा प्रतिशत, तो कितना आ जाता था यहाँ पर, ये शून्य दो शून्य कट गए, 5 36, और यहाँ कितना आ जाता था बराबर कितना 60% अंक हो जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रतिशत निकालते थे। अब प्रायिकता को कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जैसे 100% है का मतलब क्या हो जाएगा, 100 बटे कितना 100 बराबर कितना आया 1। ठीक है, 0% है तो 0 बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना आया 0। ठीक है, ये कितना है 40% है, यानी 40 बटे कितना 100 बराबर कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है, अब इसके बाद कितना है 80% है, तो बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे कितना 100 बराबर कितना हो जाएगा 0.8। यानी यहां पर क्या आ रहा है कि जो प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन ना तो 0 से कम हो सकता और ना ही 0 से क्या 1 से क्या अधिक हो सकता। अर्थात प्रायिकता का मान 0 या 1 के बीच होता है, जहां 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। प्रायिकता का जो मान है 0 और 1 के बीच होता है, जहां 0 भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 0 से बड़ा होगा या 1 से क्या होगा छोटा होगा। यह जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन एग्जामों में अनेक बार पूछा गया है कि प्रायिकता का मान वास्तव में होता कितना है। तो अपन यहाँ पर बतला सकते हैं कि प्रायिकता का जो मान है वो कितना होगा 0। ठीक है, यदि अनिश्चित घटना है, ठीक है, जो संभव ही नहीं है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। निश्चित घटना है तो कितना होगा 1 होगा। लेकिन इनके बीच में भी क्या हो सकता है, एक बात याद रखिएगा, 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो चलिए अब अपन इसके कुछ बेसिक चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं प्रायिकता की। चलिए अब अपन देखते हैं प्रायिकता का वास्तव में सूत्र क्या होता है। तो प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे क्या हो जाएगा कुल परिणाम।
ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। अब हम इनसे संबंधित बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो अनेक प्रकार के एग्जामों में क्या पूछे जाते हैं। अभी अपन पुस्तक के क्वेश्चन नहीं हल कर रहे हैं, इसके बाद की जो क्लास में हम पुस्तक के क्वेश्चन हल करेंगे। लेकिन इतना है कि यदि आपने इसको समझ लिया तो स्वाभाविक है जो पुस्तक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन अपन ऐसे ही हल कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखें, एक सिक्के की बात करते हैं। एक सिक्का, ठीक है। अब स्वाभाविक है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी एक सिक्के में अपन देखें तो एक साइड होता है हेड और एक साइड होता है टेल। हेड को हम बोलते हैं चित्त और टेल को क्या बोलते हैं, पट्ट बोलते हैं। यानी एक सिक्के में या तो हेड होता है या फिर क्या होता है, टेल होता है। तो यहां देखा जाए तो कुल जो परिणाम है, कुल परिणाम बराबर कितने होते हैं, 2। कुल परिणाम कितने हैं, 2 हैं। या तो हेड होगा या फिर क्या होगा, टेल होगा। स्वाभाविक सी बात है। इससे संबंधित अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, एक सिक्के को हम उछाल रहे हैं, अब उछाल रहे हैं तो वो कहता नहीं हेड ही आए। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई सिक्का ऐसा हो जाए कि 16 पिक्चर की वाला सिक्का हो जाएगी जिसमें दोनों साइड हेड हो। वो तो उसमें क्या है, एक सिक्के में हेड भी होगा और एक में क्या होगा, टेल होगा। स्वाभाविक है वो हेड भी आ सकता है और क्या, टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यदि ये क्वेश्चन बना कि एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हैट आने की, हैट या इसी को चित्त भी कह देते हैं, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता। ठीक है। अब यहां पर एक सिक्के को उछालने पर हैट आने की प्रायिकता अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, ध्यान से देखेंगे अपन। यहां पर सबसे पहले यहां पर अपन लिखेंगे एक सिक्के के कुल परिणाम, एक सिक्के के कुल परिणाम। एक सिक्के के कुल परिणाम NS बराबर, या इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि। तो यहां पर कुल परिणाम क्या हो जाएंगे एक सिक्के के, या तो हेड या फिर क्या, टेल, या फिर हेड या फिर टेल बराबर कितने हो जाएंगे, 2। बराबर कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है। अब यहां पर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हैट आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो यहां पर लिखेंगे सिक्के को उछालने पर हैट आने की घटना, सिक्के को उछालने पर हैट आने की घटना। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं अनुकूल परिणाम। बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हैट कितनी बार है, एक बार। यानी अनुकूल जो परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा यहां पर, अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अब अपने प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यानी यहां पर देखा जाए तो आता है हैट आने की प्रायिकता PA बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला NA बटे कितना हो जाएगा, NS। इसका अपन मान लें क्या, NA। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, NA बराबर H हो गया, तो NA बटे NS। तो PA बराबर कितना हो जाएगा, NA का मान हो गया 1 बटे NS का मान कितना हो गया, तो हैट आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है। यदि इसी में क्वेश्चन बना दे कि एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो स्वाभाविक है एक सिक्के को उछालने पर यहां पर क्या हो जाएगा, हम यहां पर इसकी जगह क्या लिखेंगे, टेल लिख देंगे। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, टेल, और टेल को क्या बोलते हैं, पट्ट या फिर क्या बोलते हैं, पुच्छ। ठीक है, आने की प्रायिकता मान लो ज्ञात करना है, तो एक सिक्के के अनुकूल परिणाम वही रहेगा, हैट और टेल। ठीक है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है सिक्के को उछालने पर हैट आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, टेल आने की घटना, टेल आने की घटना। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर T आ जाएगा,
अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1, तो टैल आने की प्रायिकता कितने, यहाँ पर लिखेंगे टैल आने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा Na/NS, इसका मान भी कितना होगा 1/2 होगा। तो इस प्रकार से हम एक सिक्के से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 सिक्के वाले, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 सिक्के वाले। तो चलिए अपन देखते हैं 2 सिक्के से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। 2 सिक्के को उछाला जा रहा है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो अपन देखते हैं 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावनाएं कौन कौन सी होंगी। स्वाभाविक है हम दोनों सिक्कों को उछाले, शायद ऐसा हो जाए कि दोनों सिक्कों पर हेट आ जाए, हेट ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब दोनों सिक्कों को उछाल रहे हैं, शायद ऐसा भी हो जाए कि एक पर हेट और एक पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं और पहले वाले पर टेल आ जाए और दूसरे वाले पर हेट आ जाए, यानी यहां पर क्या हो जाएगा टेल हेट। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्कों को उछाल रहे हैं, दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, यहां पर क्या टेल टेल। तो यहां देखा जाए कि 2 सिक्कों को यदि उछाला जाए तो इनके जो कुल परिणाम हैं, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 प्रकार से हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 4। तो सिक्कों को उछाला जाए, एक साथ उछाला जाए तो उनके जो कुल परिणाम होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। स्वाभाविक है। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि 2 सिक्कों को हम उछाल रहे हैं, दोनों पर हेट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों को उछाल रहे हैं, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों 2 सिक्कों को उछाले जाने पर कम से कम एक हेट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या एक टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में बनते हैं। देखिए अपन यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और उनकी प्रायिकता कितनी होगी ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन देखें इसमें जो पहला बनेगा, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर हेट आने की प्रायिकता, दोनों पर हेट आने की प्रायिकता। देखिए यहां पर यदि देखा जाए तो दोनों पर हेट आने की जो प्रायिकता होगी, स्वाभाविक है दोनों पर हेट जो है एक ही बार आया है। दोनों सिक्कों पर हेट कितनी बार है, यहां पर एक। तो अपन देखे थे अभी इससे पहले जो फार्मूला था वो क्या था, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर, 1। अनुकूल परिणाम कितना है यहाँ पर, 1 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 4। तो उसकी जो प्रायिकता होगी कितनी हो जाएगी, 1 बटे कितनी होगी, 4 होगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरे यदि देखा जाए तो 2 सिक्कों को उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों पर भी लिख सकते हैं या दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, ठीक है। अब दोनों पर जो टेल है, दोनों पर टेल यहां पर बस है, ठीक है। तो दोनों पर टेल एक बार है ये भी। तो अनुकूल परिणाम अपने फिर से कितना हो जाएगा, 1 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 4। कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर, 4 है ना। जो अपना फार्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी क्या पूछ रहा है और कुल उसकी कितनी संभावना है, ठीक है। अब इसी में क्या आ सकता है कि 2 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम हेट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी एक बार हेट तो आए, ठीक है। एक से ज्यादा कितने भी आ सकते हैं, एक बार हेट तो आए। तो 2 सिक्कों, तीसरा क्वेश्चन यहां पर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर
कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक बार तो हेड जरूर आए, ठीक है, ज्यादा आ सकता है। तो हम देखें यहाँ पर कम से कम एक हेड इसमें तो है, कम से कम एक है, इसमें भी है और इसमें भी है। कितनी बार है? 1 2 3। कितनी है यहाँ पर देखा जाए तो कितना है? 3 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3 बटे कितना हो जाएगा? 4। 3 बटे कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि इसमें भी कम से कम एक बार हेड है, इसमें भी कम से कम एक बार है, इसमें भी कम से कम एक बार है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा? 4। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक बार टैल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टैल आने की प्रायिकता, तो यदि टैल आने का देखा जाए तो टैल भी देखा जाए तो इसमें कम से कम एक बार यहाँ टैल है, एक बार यहाँ टैल है और एक बार कम से कम यहाँ भी एक बार क्या है? टैल है। तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 बटे कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक पर हेड और एक पर टैल, एक सिक्के पर हेड आए और दूसरे पर क्या आए? टैल आए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हो रहेगा कि दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक सिक्के पर हेड, एक सिक्के पर हेड व एक पर टैल, टैल आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। अब ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है एक पर हेड आए और दूसरे पर टैल आए, एक पर हेड और दूसरे पर टैल। तो हम देखें कि यहां पर ये दो स्थितियां हैं, एक पर हेड दूसरे पर टैल और यहाँ पर एक पर टैल दूसरे पर हेड। तो ये दो घटनाएं हैं कि जिसमें क्या है? अलग अलग आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी है? ये अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2, और कुल परिणाम कितने हैं? 4। तो कितना हो जाएगा? प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2 बटे कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। इसको काट के अपन कितना लिख सकते हैं? 1 बटे 2 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दो सिक्के से संबंधित इतने क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बड़े बड़े कंपटीशन एग्जामों में ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान से अपन देखते जाते हैं। आज तो अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद की क्लास में जो अपने जो क्वेश्चन है, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, उनको अपन देखेंगे। तो चलिए अपन पासे से संबंधित क्वेश्चन हल करते हैं। पासा, एक पासा तो आपने देखा होगा, ठीक है। अब पासे को अपन उछालते हैं तो देखिए होंगे उसमें 1 भी लिखा रहता है, 2 भी लिखा रहता है, 3 भी लिखा रहता है, 4 भी लिखा रहता है, 5 भी लिखा रहता है और 6 भी लिखा रहता है। स्वाभाविक है, एक पासे को यदि अपन फेंकेंगे तो स्वाभाविक है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यानी इसके जो कुल परिणाम होंगे या कुल संभावना जो बनेगी, या जिसे अपन प्रतिदर्श समष्टि कह देते हैं, वो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखते हैं एक पासे के एक पासे को फेंकने पर कुल संभावनाएं NS बराबर 1 2 3 4 5 6, अर्थात यहां लिख सकते हैं कुल परिणाम NS बराबर कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे यहाँ पर? NS बराबर कितने हो जाएंगे? 6। यानी 6 प्रकार से यहाँ पर क्या हो सकते, 6 प्रकार से उसमें जो परिणाम है आ सकते हैं, ठीक है। अब परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? देखिए कितने प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। एक पासे को फेंकने पर 1 ही आए, एक पासे को फेंकने पर 2 ही आए, एक पासे को फेंकने पर 3 ही आए, एक पासे को फेंकने पर 4 आए, एक पासे को फेंकने पर 5 आए, एक पासे को फेंकने पर 6 आए, ऐसा भी पूछ सकता है। एक पासे को फेंकने पर 1 से बड़े अंक आए, तो 1 से बड़े अंक कितने हो जाएंगे? 2 3 4 5 6। 2 से बड़े अंक 3 4 5 6, 3 से बड़े अंक 4 5 6, 4 से बड़े अंक 5 6, 5 से बड़े अंक कितने हो जाएंगे? 6। अब एक पासे को फेंकने पर छोटे भी पूछ सकता है, एक पासे को फेंकने पर 1 से छोटे पूछ सकता है, एक पासे को फेंकने पर 6 से बड़े अंक पूछ सकता है,
ठीक है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपन देखते हैं, कुछ देखते हैं यहां पर, जैसे एक पासे को फेंकने पर एक आने की प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता, ठीक है, एक आने की प्रायिकता बराबर कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा। एक कितनी बार है यहाँ पर, एक, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा, एक होगा। अनुकूल परिणाम कितना होगा, एक। कुल परिणाम कितने हैं, 6, तो 1/, कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। अब आप सभी समझ गए। यदि एक आने की प्रायिकता 1/6 है, तो 2 आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/6। 3 आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/6। 4 आने की प्रायिकता 1/6। 5 आने की प्रायिकता 1/6। 6 आने की प्रायिकता 1/6 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये वाले क्वेश्चन तो आसानी से हल कर सकते हैं। अब यदि देखा जाए तो बड़े अंक पूछते हैं, हम यहाँ पर बोले दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर एक से बड़ा अंक, एक से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। चलिए देखिए, एक से बड़े अंक कौन कौन से हैं। एक से बड़ा अंक कौन सा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है। कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5, यानी स्वाभाविक है प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/, कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं इसमें एक और, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, कमेंट बॉक्स पर लिखें कितनी होगी। 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता स्वाभाविक है, जिन्होंने लिखा है 4/6 तो उनका आंसर क्या है, सही है। देखिए 2 से बड़ा अंक कौन कौन से हैं, 3 4 5 6, कितने हैं यहाँ पर टोटल, 4, यानी कितना हो जाएगा, 4/6। चलिए बतलाइए 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। हाँ सही बतलाया आपने, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखते जाइए और अपने जिले का भी नाम लिखते जाइएगा, कहाँ से हैं आप लोग ये भी लिखते जाइएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपन 3 से बड़ा अंक कौन कौन से हैं, 4 5 6, 4 5 6, कितने अंक है, 3, तो 3/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 से बड़ा अंक कितने हैं, 5 और 6 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 2/, कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर 6 से बड़ा अंक कभी कभी पूछ लेता है, 6 से बड़ा अंक है क्या इसमें, नहीं है, तो स्वाभाविक है 6 से जब बड़ा अंक है ही नहीं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0/, कितना, 6 बराबर कितनी हो जाएगी, 0 या 0 हो जाएगी, ठीक है। तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0, और 1 से छोटा अंक आने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 0। तो इसी प्रकार हम छोटे करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 6 से छोटा अंक आने की प्रायिकता स्वाभाविक है, 6 से छोटे अंक कौन कौन से हैं, 5 4 3 2 1, ये पांचों जो हैं वो 6 से छोटे अंक हैं, तो स्वाभाविक है प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/, कितनी हो जाएगी, 6। 4 से छोटे अंक कौन कौन से हैं, 3 2 1, तो कितनी हो जाएगी, 3/6। 3 से छोटे अंक कौन कौन से हैं, 1 और 2, तो कितने हो जाएंगे, 2/6। तो इस प्रकार से हम जो है आसानी से इन क्वेश्चनों को बड़े आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो प्रायिकता से संबंधित यदि देखा जाए तो एक पासे से संबंधित अपन ने देख लिया, 2 सिक्कों से संबंधित अपन ने देख लिया, एक सिक्के से संबंधित देख लिया। तो इसका जो बेसिक चीज अपन ने देख ली, और बेसिक चीज यदि देखने पर अपन को ये लगा होगा कि वास्तव में प्रायिकता कितनी आसान है, और हम यदि इसे आसानी से पढ़ें तो बड़े आसानी से अपन समझ सकते हैं। तो ये थे इसके बेसिक चीजें। अगली क्लास में हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपन देखेंगे। तो आप लोग स्वाभाविक हैं इसके बाद का वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि हम बड़े आसान तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। इतने आसान तरीके से लगेगा कि वास्तव में प्रायिकता कितनी आसान है। और प्रायिकता से संबंधित 7-8 नंबर का क्वेश्चन हमारे 10वीं बोर्ड में भी आता है, 9th में तो आता ही है, फिर इसके 11th-12th में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। और जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी में प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो सही बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें कि आप लोग कहाँ से हैं। ठीक है, चलिए अपन अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।